आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअले राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्नाह ने पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज़ पर बैठ जाता हूँ। ख़वातीन हज़रात, जिन्नाह के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से इनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 रुपये में मेरा मुकदमा लड़ें। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि यह मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चुनांचे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये पेश करना चाहे तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है, और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स ख़यानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफ़र की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा, क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। क़ायद आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे एक कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिख कर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की एमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी, वहां पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तरह एक और वाक़या ज़ुबान ज़दे आम है कि एक मरतबा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफ़र गुजरता रहा और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। कायद आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बन जाता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर यह गुल ना होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन यह मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये सुनकर तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाही, लेकिन कायद आज़म इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर इनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज़ मौखर कर देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर इसमें फ़िज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का अगला हिस्सा भी बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में कायद आज़म जिंदाबाद लिख दें। अगर कमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो हम आपके ज़ौक़ व शौक़ को देखते हुए कायद आज़म से मुतालिक मज़ीद दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।